ये लो, हम लोगों ने किया था अभी तक डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग, कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग कह सकते हो उसका। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है टू क्रॉस चेक द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड वी हैव सेट इन द पास्ट। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे पास्ट के अंदर, उनको आज की एक्चुअल परफॉर्मेंस से चेक करने को बोलते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है जी। और हाँ, अगर कुछ डेविएशंस हैं तो फिर उन डेविएशंस के बारे में उसका सोल्यूशन ढूंढना। इफ देयर इज अ डेविएशन, अगर डेविएशंस हैं तो फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना और उनको रेक्टिफाई करना, यही है कंट्रोलिंग। एक नॉर्मल लैंग्वेज में ये कंट्रोलिंग है, और आप डेफिनेशन भी इसी में लिख सकते हो। मैंने शायद यही लिखवाई भी थी, यही थी ना, कुछ ऐसी कुछ डेफिनेशन मैंने लिखवाई भी थी। ठीक है, दैट इज कंट्रोलिंग। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। हमने पढ़ा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। फीचर्स ये थे कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कंट्रोलिंग। ठीक है जी। फिर दूसरा था ये परवेसिव है, मतलब यूनिवर्सल है। कंट्रोलिंग इज एवरीवेयर, परवेसिव माने यूनिवर्सल है। तीसरा हमने कहा कंट्रोलिंग जो है, जो नई चीज हमने सीखी, क्या कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। इसमें दोनों बातें आ जाती हैं। इसमें हम पीछे भी देखते हैं हमने क्या सोचा था, और अब भी देखते हैं अब क्या होने वाला और आगे क्या करेंगे। सब कुछ आ गया इसमें, बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। चलो जी। उसके बाद हमने कहा कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। मम्मी सारा साल आपको कंट्रोल करती है, एक दिन नहीं करती है, सारा साल करती है, हर रोज करती है, फिर अगले साल फिर करती है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है जी, हटता कभी भी नहीं। ये हमने इसके फीचर पढ़े 4। फिर हम आ गए क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, यही कर रहे थे हम। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के अंदर हमने कहा सबसे पहला क्या था, बताना जरा। कंट्रोलिंग है to achieve organization. अगर कंट्रोल सही रहेगा, अगर आप अपने आप को क्रॉस चेक करते रहोगे, कहां गलतियां हुई उन्हें सुधारते रहोगे, तो फिर कंपनी के ऑब्जेक्टिव को आप जल्दी से क्या कर लोगे, अचीव कर लोगे। अगर आप अपनी गलतियों को टाइम टू टाइम सुधारते रहोगे, जो आपकी डेविएशंस हैं उनको आप फुलफिल करते रहोगे, तो जल्दी से जल्दी क्या कर लोगे, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लोगे। दैट इज द कंट्रोलिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंस। कंट्रोलिंग हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा मैंने क्या लिखा है, सेकंड, Judging accuracy of standards. यस। अच्छा, कंट्रोलिंग से ये भी पता लग जाता है कि जो हमने स्टैंडर्ड हमने तय किए थे, क्या वो सच्ची में एक्यूरेट भी है कि नहीं, क्या पॉसिबल भी है कि वो स्टैंडर्ड पूरे करने। ऐसा तो नहीं हमने 100 में से 150 मार्क्स का स्टैंडर्ड तय कर दिया और भूल गए कि 100 में 150 तो आ ही नहीं सकते, है कि नहीं। मतलब जो हमने स्टैंडर्ड्स फिट किए हैं, जो हमने स्टैंडर्ड्स सोचे थे, जो हमने टारगेट सेट किया था, क्या वो भी एक्यूरेट है या नहीं। और ये कब पता लगता है, जब हम अपने आप को क्रॉस चेक करते हैं, किससे, एक्चुअल परफॉर्मेंस से। कि भैया हमने टारगेट तो रखा 10,000 कार बेचने का, लेकिन आज की मार्केट में 10,000 कार बेचना इम्पॉसिबल टास्क है। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे उल्टे लटक जाओ। इसका मतलब द स्टैंडर्ड वी हैव सेट वाज नॉट एक्यूरेट। सेकंड पॉइंट नंबर 3 क्या, 2 ही करवाए थे। तो लिखो पॉइंट नंबर 3 जल्दी से। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें क्या लिखना है बताओ। अगर कंट्रोल होगा, अगर कंट्रोलिंग होगी, आप अपने आप को क्रॉस चेक करते रहोगे, अपने आप को, अपनी स्टैंडर्ड्स को चेक करते रहोगे, तो फिर क्या होगा उससे क्या होगा। अगर हम अपने आप को क्रॉस चेक करते रहेंगे, हम अपने स्टैंडर्ड्स के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्रॉस चेक करते रहेंगे, हम सब कुछ अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करते रहेंगे, तो क्या होगा, लिखो जल्दी से। बाय कंट्रोलिंग, by controlling, a manager can reduce wastage and spoilage of resources. Because each action is performed according to predetermined standards. ठीक है जी।
अगर कंट्रोलिंग के हद में रह के काम किया जाएगा, कंट्रोल रखा जाएगा, तो रिसोर्सेज की वेस्टेज कम से कम होगी, क्योंकि सारे काम कैसे किए जाएंगे, एज पर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो वेस्टेज भी नहीं होगी। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोलिंग एंश्योर्स रूल्स, रूल हटा दो, कंट्रोलिंग एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ensures order and discipline। अब देखो ना, सीधी सी बात है, देखो इधर, जब आपने प्लानिंग को सेट किया कि आई हैव टू गेट द मार्क्स 5, फिर उसके बाद आपने अपने आप को क्रॉस चेक किया, जब आपका प्री बोर्ड हुआ, टारगेट 95 लाने का था, पर आए कितने, 75। जब ऐसा हो जाएगा तो अब आप क्या करने वाले हो, जो सही बच्चे होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, अब वो क्या करेंगे, वो ज्यादा डिसिप्लिन के साथ और ज्यादा रूल्स के अंदर रहकर पढ़ाई करेंगे। उन्हें पता लग जाएगा कि जो मेथड से हम पढ़ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, और उनको ये हेल्प किसने की पता करने में, कंट्रोलिंग। आप समझे, ये पूरा साइकिल है। अगर प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग नहीं है, और कंट्रोलिंग है तो फिर इसका मतलब सब कुछ डिसिप्लिन में चलेगा। अगर कंट्रोलिंग है तभी तो आपको पता लगा, व्हेन यू चेक your planning of 95 marks with your actual performance of 75 marks, then only you came to know there is something called deviation. Now you worked on that deviation, और आपको क्या लगा, हमें अब सीरियसली पढ़ाई करनी चाहिए, अब सीरियसली पढ़ाई और करनी चाहिए। इट मीन्स कंट्रोलिंग जो है वो इंश्योर करता है क्या, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जब हम कंट्रोलिंग से काम करते हैं तो ज्यादा ऑर्डर में और ज्यादा डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। लिखो इसके अंदर, कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर, controlling creates an atmosphere of order and discipline in the organization. Controlling also helps to minimize, इसको ऑन कर देते, प्रशांत वो क्या बोलते हैं, मॉस्किटो कॉलिंग। Controlling also helps to minimize dishonest behavior of the employees. Dishonest behavior of the employees by keeping a close check on their activities. By keeping a close check on their activities. Okay, next point is, new point है, controlling improves employee motivation. Controlling improves employees motivation. अब आपको पहले से पता हो कि आपके क्या टारगेट हैं, अगर आपको पहले से कंट्रोल सिस्टम, अ गुड कंट्रोल सिस्टम एंश्योर दैट, अ गुड कंट्रोल सिस्टम एंश्योर दैट एम्प्लॉइज नो वेल इन एडवांस what they are expected to do, and what are the standard of performance, It will keep them motivated. And help them
It will keep them motivated and help them to perform better. And help them to perform better. ठीक है जी. लास्ट पॉइंट लिखो, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. सबसे लास्ट पॉइंट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. जब हर एक डिपार्टमेंट में हर एक एम्प्लॉय को मालूम होता है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या उनका स्टैंडर्ड है, कहां पे उन्हें पहुंचना है, तो सब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं. बस इतनी सी बात. व्हेन यू वेरी वेल नो व्हाट टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू व्हाट और व्हाट इज द टारगेट एंड हाउ टू अचीव द टारगेट, व्हेन एवरीथिंग इज क्लियर इन माइंड, देन देयर इज अ कोऑर्डिनेशन. देन देयर इज अ कोऑर्डिनेशन. ठीक है जी. तो लिखो इसके अंदर, द कंट्रोलिंग फंक्शन lays down performance standards for each department. And employ which are well coordinated with one another, comma, thereby helping in achieving better coordination in the organization. सर विच चार की बात कर रहे हैं? Which are well coordinated with one another, comma, thereby helping in achieving better coordination in the organization. ठीक है जी. ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. आज हमने सारा टाइम इस पे लगा दिया प्रशांत पे, लेकिन कोई बात नहीं, कल हम करेंगे द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है जी. कल हम करेंगे रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है. चलो जी, इसके आगे हम कल चलेंगे. बस इतना ही कर सकते थे आज हम.